नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और आप सभी को बड़ा धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने कम समय में इस चैनल को बड़ा ही प्रशंसनीय बना दिया है। और ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। कहते हैं अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे पहले आप सब लोगों के सहयोग से इसे एक कम्युनिटी बनाना है और बाद में एक ट्रस्ट का रूप देना है। मुझे इससे कोई अर्निंग नहीं चाहिए। मैं ये सब अर्निंग के लिए नहीं कर रहा हूँ और मुझे खाली यूट्यूबर नहीं बन के रहना है। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं पूरे समाज को, पूरी देश की जनता को, लोगों को, मैं पूरे 150 करोड़ लोगों को, सभी समुदाय को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता हूं, जिससे कि हमारे देश की बहुत जल्दी से तरक्की हो और जितने भी हमारे रास्ते में ब्रेकर हैं, मैं उस सबको जल्दी से जल्दी हटाना चाहता हूं। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस सब के लिए आपका सबका साथ चाहिए और आपके सहयोग से ही ये सब पॉसिबल हो पाएगा। और मैं सबसे ये भी विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरी आवाज़ जो भी इस YouTube चैनल को लगातार सुनते हैं वो अगले 5 लोगों को पहुंचाएं और वो अगले 5 लोगों को पहुंचाएं और वो अगले 5 लोगों को पहुंचाएं। तो बहुत जल्दी एक अच्छी श्रृंखला बन जाएगी और मेरी आवाज़ जन जन तक पहुंचेगी, जिससे एक अच्छे समाज का उदय होगा और समाज की सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। आज का हमारा विषय है हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। मैं देख रहा हूं कि आजकल नई जनरेशन या कुछ युवक युवतियां छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही बड़ी जल्दी निराश हो जाती है, परेशान हो जाती है। और कई बार मैंने देखा है कि बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए तो माँ बाप भी परेशान होते हैं, बच्चे भी कई बार आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें निराश होके किसी भी चीज का समाधान नहीं मिल सकता है। हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपना ऑरा मजबूत करना पड़ेगा, ऑरा बढ़ाना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी समझ को बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको सुबह उठकर जो भी आप जिनकी उपासना करते हैं, सबसे पहले उनको धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें, दुआ करें, गुहार करें कि हे अल्लाह, हे प्रभु, हे दीनानाथ, दीन बंधु, कृपानाथ, हे दीन बंधु, दीनानाथ, दीन दयालु, कृपानाथ, कृपा सिंधु, दीन दुखियों के सहारे, करुणा निधान, आपकी माया अपरंपार है। मैं तो केवल एक नाम मात्र हूं और आपके कहने के मुताबिक, आपकी आज्ञा अनुसार यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा हूं। बाकी जो कुछ भी इस प्रकृति में होता है, आपके अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और जो कुछ है सब आप ही है, सब करता धरता आप ही हैं। और अपने कर्म किए जाओ, इच्छा किसी की फल की मत करो। उसके बाद अच्छे से फ्रेश हो जाओ और फ्रेश के लिए मैंने बताया था कि 2 गिलास गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी आप फ्रेश होने से पहले ले सकते हैं। उसके बाद ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद नहा लिए। नहाने के बाद 5 मिनट कम से कम मेडिटेशन करें, जिसमें हमें केवल अपने आप से बात करनी है, अपने अंतर्मन से, मन से बात करनी है। गहरी लंबी सांस लें और अपने ध्यान को
सेंटर में केंद्रित करना है मस्तिष्क के। एक ये सबसे आगे का हिस्सा है, एक ये सबसे पीछे का हिस्सा है, और ये एक सबसे ऊपर का हिस्सा है। यहाँ एक आप काल्पनिक ट्रायंगल बना सकते हैं और इस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में आपको ध्यान केंद्रित करना है और 5 मिनट तक आपको उसी ध्यान मुद्रा में बैठना है और लंबी गहरी सांस लेनी है। हमेशा सांस लेने में कोई कंजूसी ना करें। जितनी आप लंबी सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेवल अंदर अच्छा जाएगा, आपका दिमाग में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा और आपका सोचने की क्षमता बढ़ेगी। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको नियमित रूप से कुछ मेडिटेशन करें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, लेकिन वो नियमित रूप से करना है। कम से कम सुबह 500 कदम या 1000 कदम आप वॉक कर सकते हैं, जिससे जो शरीर में गैसेज होती है वो गैस पास हो जाती हैं। खाना हमेशा 32 बार चबाकर खाना है और मन में कोई भय नहीं छोड़ना कि यार ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। उसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। हमें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ऐसे ही हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बहुत भयानक स्थिति में चले जाते हैं। ऐसे ही ओवर थिंकिंग के शिकार भी बहुत भयानक स्थिति में चले जाते हैं। हमें बस अपने काम पर फोकस करना है। डेली अपने टारगेट्स को लिखें, उस पर काम करें, उसको रिव्यू करें और उसके हिसाब से एक्शन प्लान लें। और अगर आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को आसानी से जीतना चाहते हो तो आपने अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें, टारगेट्स बड़े क्लियर होने चाहिए और हमेशा ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम बिताएं जो लोग हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और कभी उनके दिमाग में कोई नेगेटिव बातें नहीं आती हैं। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो प्रॉब्लम कभी आपके पास झांकने भी नहीं आएगी। और हमेशा अपने आप को विचार करें कि अगर आपके जीवन में कभी कोई बहुत बड़ी सफलता भी आई है तो सफलता भी आदमी को बावला बना देती है या ओवर कॉन्फिडेंस दिला देती है या आपको किसी भी चीज में असफलता का कारण बन सकती है। इसलिए कभी भी कोई भी अगर आपने अचीवमेंट किया है उसका भी जश्न केवल 24 घंटे से ज्यादा ना मनाएं। ऐसे ही अगर परिवार में या आपके जीवन में या आपके किसी भी साथ के व्यक्ति के साथ, आपके साथी के साथ कोई भी समस्या आई है, उस समस्या को हल करने के लिए एक्शन लें, ना कि उस समस्या को लेके रोते रहे। और कितना ही घर में कोई बड़ा शोक आ जाए, अगर मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि परिवार में किसी नजदीकी व्यक्ति या किसी भी आपके संबंधी का स्वर्गवास भी हो जाता है तो उसको केवल आपको 24 घंटे के अंदर ही उस परेशानी, उस दुख से या जो भी आपके अंदर पीड़ा थी उससे वापस आ जाना है। ये सफलता का बहुत बड़ा उसूल है और एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार है और ये एक उसका निचोड़ है। हमेशा हमने यही सोचना है कि हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अपने गोल्स एकदम से क्लियर होने चाहिए। सुबह उठ के प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, थोड़ा रनिंग वॉक करें, अगर वर्कआउट जिम में कर सकते हैं जिम में करें। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, जितना आप कैलोरी ले रहे हैं वो कैलोरी आपकी निकलनी चाहिए।
और उसमें आपको एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ेगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी। फाइनली हम आज इसको यही क्लोज करते हैं, वीडियो डेली लंबा हो जाता है। हमेशा बूस्ट रहे, किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना माने, उस प्रॉब्लम को लंबे समय तक अपने दिमाग में लेके ना चले, उसके एक्शन प्लान पर काम करें। उससे हमें क्या सीख मिलती है, आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई हैं, परेशानियां आई हैं, उनको सीखिए, उनसे कुछ ना कुछ लेसन मिलना चाहिए आपको कि हमने ये कमी करी थी, इसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन उस असफलता को लेके रोते रहेंगे, हमें इतना बड़ा लॉस हो गया, मैंने इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया था, मैंने अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी थी, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आपकी सफलता माने नहीं रखती है, लेकिन जो असफलताएं हुई है उनसे आप सीख कर आगे काम करोगे तो वो जो सफलता मिलेगी आपको, वो एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करेगी, क्योंकि अब आपके जीवन में कोई भी गलती करने की संभावना नहीं होगी। और मैं तो बार बार ये भी कहता हूं कि कोई भी काम करें, स्टार्टअप करें या कोई भी काम नया करने जा रहे हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलें और घर में बहुत अच्छा माहौल बनाएं, जिससे आपकी थिंकिंग पावर बढ़े, आपके मन में अच्छे विचार आए, ठीक है। और मार्केट सर्वे जरूर करें, एक पुरानी कविता समझ लो या कुछ उससे सीख समझ लो, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी खेर कहां। मैं बार बार कहूंगा इसको, एक मोटिवेशन रूप में मैं आपका दूसरी तरह से समझाता हूं कि आपको किसी भी काम करने के लिए पहले दुनिया की सैर करनी है, यानी हमने सारा आकलन करना है, सर्वे करनी है, और जो भी काम करना है हमें कंटिन्यू प्रयास करके करना चाहिए। अगर हमने वो सब चीजें अभी नहीं करी, समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, उसके बाद में आपका शरीर भी जवाब दे जाएगा, फिर आपके बस की कुछ रहेगी नहीं। इसलिए असफलताओं से कभी घबराना नहीं है। कई बार किसी लोगों की नौकरी चली जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं बार बार समझाता हूं कि एक बार हमारे अब्दुल कलाम जी का एक इंटरव्यू होता था दिल्ली में, तो वो इंटरव्यू देने आए, इंटरव्यू में वो किसी तरह से पास नहीं हुए, तो उन्होंने अपना प्रण कर लिया कि मैं अपनी आत्महत्या कर लेता हूं और मेरे परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो घर से कुछ तंगी हालत में थे और घर वालों ने उनसे कुछ पैसे कहीं से उधार लेकर उनको इंटरव्यू के लिए भेजा था। ये सब करते हुए एक फकीर बाबा ने देख लिया। फकीर बाबा ने पूछा कि अरे बेटे, ये क्या करने वाला है, क्या कर रहा है? तो अब्दुल कलाम जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, जो उनकी समझ थी उस समय, कि बाबा, फकीर या जो भी उनको बोले बुजुर्ग हैं, कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है या मुझे अवसर नहीं मिला, अब मैं अपना जीवन को समाप्त करना चाहता हूं, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। उन फकीर ने बोला कि बेटे, एक चीज हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि कभी भी अपने आप को मायूस मत समझना। ईश्वर अल्लाह सबके साथ रहता है, वो हमेशा सबकी मदद करता है। और ये ध्यान रखना कि आज अगर आपका इंटरव्यू में इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भगवान ने आपका इसकी जगह कहीं और अच्छा सोचा होगा। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो आगे के 10 दरवाजे खुलते हैं, लेकिन हमें सही दरवाजे की तलाश होनी चाहिए, सही मौके की तलाश होनी चाहिए और अच्छे प्रयत्न के साथ हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अब्दुल कलाम जी एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मिसाइलों के बहुत सारे परीक्षण किए और धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें बनाई और उन्हें वास्तव में एक मिसाइल मैन कहा जाता है, जिससे हमारे देश की तरक्की हुई है, देश का नाम रोशन हुआ है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवाओं में से ऐसे ही बहुत सारे अब्दुल कलाम पैदा हों, जिससे हमारा देश आगे जाए। छोटी छोटी चीजों से कभी परेशान नहीं होने का, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना है और उस पर काम करना है। छोटी छोटी असफलताओं से कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी तो अपन लोगों को बहुत काफी आगे जाना है।
उसके बाद में अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति पद का भी मौका मिला और उन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया। उस समय भी उन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया और उनके ईमानदारी के चर्चे पूरी दुनिया में अभी भी बखाने जाते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं अब्दुल कलाम जी को और ऐसे वीर लोगों को जिनकी वजह से हमारे देश का नाम रोशन होता है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह की आजाद हिंद फौज में पैदा करूं जिससे ये जो फोटो में देख रहे हैं, उन्होंने आपकी सुबह में खुशियों का रंग भरने के लिए एक संदेश भेजा है। इनका कहना है कि हर दिन एक नई कहानी है, भूल जाओ जो बातें पुरानी हैं, आज जो है बस वही जिंदगानी है, तो इसे मुस्कुराते हुए जियो, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा ही साफ दिल की निशानी है। आप सभी को मेरी तरफ से सुबह का प्रणाम। आपका दिन शुभ। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना